बहुजन वाले केवल और केवल चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तो लाख और करोड़ में अपना टिकट बेचते हैं। बीएसपी पार्टी मजबूत होती है वहीं चंद्रशेखर आज़ाद घुस समाज पार्टी का कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, तो कैसे चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिल। जैसा कि आपको पता ही है 2024 में चुनाव हैं और उन चुनावों के प्रकरण को लेके हम गांव-गांव गली-गली जाके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, आखिर किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आखिर किस मुद्दे पे अपने चुनाव को वो लड़ेंगे। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी एक नई नवेली पार्टी है। उसने नगर निगम के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे खासे उनके कैंडिडेट भी निकले और उसी से लेके अब तक आज़ाद समाज पार्टी लगातार सड़कों पे आपने देखी होगी मेहनत करते हुए, और वो चुनावी प्रकरण में मेहनत कर रही है। बहन जी ने अभी तक समर्थन नहीं किया है। बीएसपी पार्टी भी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ेंगे या फिर बहन कुमारी मायावती के साथ जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषि गौतम जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और पूरे मामले की जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी को ये जिताने का काम करेंगे। अगर आज़ाद समाज पार्टी एक बार चुनाव नहीं लड़ती है तो क्या ये बहन कुमारी मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो उनका निर्णय है ऊपर वालों का। हमारी सोच ये है कि हम अपने काम के बदले में जो काम करते हैं, लोग 112 डायल करते हैं, 102 डायल करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं और उनके डायल करने पे पुलिस नहीं पहुंच पाती या अधिकारी नहीं पहुंच पाते। हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। भीम आर्मी वालों, आज लोगों के दिल में ये आशा जागृत हुई है कि भीम आर्मी वक्त से पहले पहुंच जाती है। किसी ज़िले की बात देख लें, किसी गांव की बात देख लें, कहीं भी चले जाएं, भीम आर्मी आपको सबसे पहले खड़ी मिलेगी। दूसरी बात रही चुनाव की, तो चुनाव हम अभी तक तो ये है कि अपने बेसिक मुद्दे लोगों में लेकर जाएंगे। आपको ध्यान होगा रोहित वेमुला, आपको ध्यान होगा कि मूंछ रखने पे गोली मार दी, पानी पीने पे गोली लोग मार देते हैं। अगर किसी के, अब तो ये क्रेज चल पड़ा है कि नाई भी बाल काटने से इनकार करते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर जाएंगे और हम पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, ना कि दलितों की या मुस्लिमों की। बहुजन समाज में 85% से लेकर 90% तक लोग आते हैं। हम सबके लिए बात करते हैं, जो पिछड़ों में आते हैं, जो दलित अति दलितों में आते हैं। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रपति हैं, क्या हमसे ज़्यादा आप लोग खुद जानकार हैं कि अभी अभी जब उद्घाटन हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा में क्या उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था? हिंदुस्तान संसद के उद्घाटन में हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक, उसी का तिरस्कार हो रहा था। तो हम ये सब बातें, सब मुद्दे अपने लेकर जाएंगे। अभी गोरखपुर में देख लीजिए क्या हाल हुआ। अपने मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहाँ से सांसद भी रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बाद भी ये हाल है। ब्रजभूषण सिंह को देख लीजिए, क्या गिरफ्तारी हुई उसकी। भले सांसद कितना ही बड़ा हो, संविधान से ऊपर थोड़ी है। सरकार संविधान से चलती है, ना कि देश सरकार से चलता हो। संविधान के सरकार सामने सरकार अदना है। संविधान के अधीन रह के अगर काम करेंगे तो ठीक है, वरना हम अपने स्तर से काम करेंगे। और हम लोगों का एक मोटिव ये रहता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, भाई ने आवाज़ उठाई, जब चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाई तो लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और हमला भी पहली बार नहीं था। आज यूपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार केवल और केवल अगर डर रही है तो वो केवल चंद्रशेखर भाई से डर रही है, क्योंकि उनका जनाधार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि शायद लोगों को अब दिक्कत होने लगी। अच्छा, कुछ बहुजन समाज के लोग जो बहन जी को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं जहां बीएसपी पार्टी मजबूत होती है वहीं चंद्रशेखर आज़ाद घुस जाते हैं उनको तोड़ने के लिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपके घर गया, आप पुराने बीएसपी वाले हैं, मैं अपनी बातें आपको बताऊंगा, आपके दुख में खड़ा होऊंगा, आपको परेशानी होगी, मैं आपके साथ में खड़ा होऊंगा, तो आप वहीं जाएंगे। या मैं अपने घर में बैठ के ट्वीट करता रहूं तब उसके काम मानेंगे? काम वो होता है जो सड़क पे हो,
बहन जी ने क्यों अभी तक माननीय चंद्रशेखर जी के हमला हुआ, सारी पार्टियों ने कुछ ना कुछ कहा, बहन जी तो अभी तक खामोश है। क्या वो दलित नहीं है? या वो लड़की जो जिसके साथ रेप हुआ तो रातों रात जला दिया, हाथरस वाली वो लड़की का रेप नहीं, उसके वो क्या लड़की क्या क्या बहन जी ने उसके घर से निकली? क्या बहुजन वालों ने धरना दिया कहीं? कोई ज्ञापन दिया बहुजन वालों ने? बहुजन वाले केवल और केवल चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तो लाख और करोड़ में अपना टिकट बेचते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास मोटिव नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी का कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, तो कैसे चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या 90 से पहले बहन जी या माननीय मुलायम सिंह या कल्याण सिंह या जो भी इस 90 के बाद के मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री थे ये लोग? जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, हमारे काम लोगों की समझ में आते जाएंगे। हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम बेसिक ज़रूरतों पर काम करेंगे, हम फ्री में। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? कहाँ लग रहा है कि कहाँ किसके साथ वो जाने की सोच रहे हैं? देखिए, जो बहुजन की बात करेगा वो हमारी हिस्सेदारी पाएगा, और बहुजन कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। मान्यवर साहब ने जब बीएसपी का गठन किया था, बहन जी तो बहुत बात की चीज़ है, तो हाथी चुनाव निशान बड़ा सोच समझ के रखा था उन्होंने। हाथी की जो एक अपने आप में शरीर है वो एक विशालकाय है, ये सोच के उन्होंने बहुजन नाम रखा था उसका। बहुजन समाज पार्टी हमने रखा है आज़ाद समाज पार्टी। हमारा जो मुद्दा है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय नहीं है ना सर्वजन हिताय है। हम सर्वजन की बात नहीं करते, हम बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो बहुजनों की ही बात सुनेंगे? देखिए, दलित, शोषित, पीड़ित जो भी है उसमें कोई भी आता हो, सबसे पहले तो कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, जो हम आप बेरोज़गार बैठे हैं नौकरी की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। आज शिक्षा का बजट कितना है? इससे ज़्यादा शिक्षा का जितना हमारा बजट है, इससे कहीं 4 गुना लोग तो विदेशों में फीस जमा कर करके आते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है। ये कोई अब से 50 साल पुराना हिंदुस्तान थोड़ा ना है। ये आज का हिंदुस्तान है जिसको लोग ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया यही है कि लोग यहाँ से विदेश भाग रहे हैं। 2020 से 14 के बाद से आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने लोग यहाँ से विदेश चले गए। कुछ चोर थे जो छोड़ के भाग गए और कुछ वैसे ही छोड़ के भाग गए, क्योंकि इंडिया में लाइफ ही नहीं रही। अब किसके सहारे जिए? आप मणिपुर देख लीजिए, आप नूह देख लीजिए, हरियाणा में यही सरकारों के काम है, यही प्रधानमंत्री जी के काम है, ये गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का काम है। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी मामले में घुस जाते हैं। देखिए, लोगों को लगता है और जो काम करता है उसके लिए किसी पॉलिटिकल स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। काम करने वाला दिल से काम करता है, जो काम करेगा वो आगे फल पाए या ना पाए वो उसकी इच्छा है। 20 साल का करियर है मेरा राजनीति का, मुझे मालूम है। बसपा में बहुत मेहनत की थी मैंने, लेकिन जब मुझे ये नज़र आया कि वहाँ पे लोग सिर्फ दलाली और चंदा इकट्ठा करने के काम करते हैं, तो हमने त्याग दी। हमने देखा कि भाई काम करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलता है। भाई गोरखपुर जो क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो रामपुर की मुरादाबाद की क्या बात करेंगे, या सहारनपुर की क्या बात करेंगे, या देवबंद की क्या बात करेंगे? भाई ये बताइए कि चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ वो देवबंद में ही क्यों हुआ? भाई तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पुलिस गुमराह कर रही है वहाँ पे कि साहब वो कट्टे से फायर हुआ और 4 आदमी, कोई हरियाणा का था, कोई पंजाब का था, कोई पाकिस्तान का था, कोई कलकत्ता का था। कैसे सब लोगों का मिलन हुआ? कैसे सब लोगों के पास पिस्टल आ गई? कैसे सब लोगों ने प्लानिंग बनाई? कहाँ है सब पुलिस के पास जवाब? अभी रामपुर में एक घटना हो गई थी कि एक लड़के ने एक लड़की को शूट कर दिया, उसके बाद में खुद को शूट कर लिया। वो पुलिस उस पर छानबीन कर रही है कि ये पिस्टल बिहार में थी, उसके पास कहाँ से आई? तो भाई को जो गोली लगी वो पिस्टल कहाँ से आई? क्या पुलिस ने छानबीन की उसकी? ये दोहरा चरित्र है नहीं है? ये संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग। यही सब मुद्दे, ये सब बातें लेके हम पब्लिक के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, जैसा कि हम जाते हैं लोगों में, पब्लिक के लिए काम करते हैं।
हम जेल भी गए हैं। एक बेकसूर लड़का क्वारंटीन सेंटर में गिर के मर गया था, तो उसके लिए जब यहाँ के माननीय डीएम साहब जी ने हमें 151 में 14 दिन जेल रखा था। हम नहीं डरते हैं किसी से, क्योंकि हम कानून वाले हैं, कलम वाले हैं। और यही सारे मुद्दे हमारे चुनाव में होंगे। बाकी जो हमारे साथ आना चाहें, स्वागत है। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि 2024 के चुनाव का समीकरण है वो आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से तैयार कर रही है, और ये जो है रामपुर में किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को जगाने का काम करेंगे और अपनी पार्टी के लिए वोट दिलवाने का काम करेंगे। बाकी बहन कुमारी मायावती किसी से समर्थन नहीं कर रही हैं, वो भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। किसी पार्टी के साथ जाने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। बाकी देखने वाली बात ये रहेगी कि 2024 में कौन ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे, मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।